जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जब मेल और फीमेल आपस में संभोग करते हैं यानी सेक्स करते हैं तो महिला उत्तेजित कैसे हो जाती है और महिला के अंदर कौन सा ऐसा अंग होता है जिसे छूने से महिला तुरंत उत्तेजित हो जाती है। तो समझिएगा, संभोग करने से पहले कई तरह का क्या होता है, प्रक्रिया होता है। पहला होता है, इसे हम बोलते हैं फोर प्ले। क्या बोलते हैं? फोर प्ले बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? तो सेक्स होता है। तीसरा क्या होता है? तो आफ्टर प्ले होता है। अब फोर प्ले का मतलब क्या होता है? तो संभोग करने से पहले जैसे महिला को उत्तेजित किया जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो फोर प्ले बोलते हैं। जैसे समझिए, गर्दन को चूमना, हाथ को चूमना, किस करना, ये सब क्या होता है? तो फोर प्ले किया जाता है। यानी किसी भी तरह से महिला को उत्तेजित किया जाता है तो जो भी करने का प्रक्रिया होता है उसमें क्या बोलते हैं? तो फोर प्ले बोलते हैं। लेकिन बीच वाला क्या होता है? तो सेक्स होता है। यानी संभोग करते समय कौन सा ऐसा अंग होता है जिसे छूने से महिला सबसे ज़्यादा उत्तेजित होती है, तो उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं फीमेल जननांग बोलते हैं। इनमें सबसे मुख्य क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। अब समझिएगा, सबसे ऊपर वाला भाग इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? मेजोरा बोलते हैं। उसके अंदर जो पतला इसे हम क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और सबसे ऊपर इसे हम मोस पबिस बोलते हैं। उसके अंदर ये जो गोल को इसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं मूत्रमार्ग यानी मूत्रमार्ग बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं योनि यानी वेजाइना बोलते हैं। और इसे बोलते हैं वेजाइना का द्वार। अब समझिए, जो सबसे ऊपर वाला इसे हम लेबिया मेजोरा, उसके अंदर लेबिया माइनोरा, ये गोलका को बोलते हैं क्लाइटोरिस, हे गोलका को बोलते हैं मूत्रमार्ग यानी यहीं से यूरिन पास होता है। और इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? तो वेजाइना बोलते हैं। लेकिन ये जो वेजाइना में इसे होल होता है इसे हम क्या बोलते हैं? वेजाइना का द्वार बोलते हैं। ये पूर्ण रूप से यही सब क्या करते हैं? तो संभोग करते समय एकदम एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन सबसे मुख्य कौन होता है? उसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। अगर ये क्लाइटोरिस नहीं रहेगा तो महिला संभोग के दौरान उत्तेजित नहीं रहेगी। अब उत्तेजित नहीं रहेगी तो आनंद का प्राप्ति नहीं हो सकता। और जब आनंद का प्राप्ति नहीं होगा तो संतान भी आपका अच्छे से नहीं पैदा हो सकता। यानी सबसे मुख्य क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। इस ससुरा को बाहर रहना चाहिए, लेकिन ये विजाइना के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। अब समझिएगा, इसका काम क्या होता है? तो यौन उत्तेजना, यौन आनंद को प्राप्त करने का क्या होता है? सबसे मुख्य काम किसका होता है? तो क्लाइटोरिस का होता है। लेकिन कब होता है? जब दबाव, कंपन, स्पर्श के प्रति ये संवेदनशील होता है। यानी किसी भी तरह से इसके ऊपर दबाव पड़ना चाहिए, कंपन होना चाहिए, चाहे स्पर्श करिए, लेकिन जब तक दबाव, कंपन, स्पर्श नहीं होता है तब तक संवेदित नहीं होता। लेकिन जैसे दबाव, कंपन, स्पर्श किया जाता है इसके अंदर क्या होता है? संवेदना तुरंत आ जाता है। इसे हम भगक्षेप भी कहते हैं। क्लाइटोरिस को छूने से योनि में ब्लड का प्रवाह तेज होता है जो सेक्स के समय आनंद आता है। अब समझिएगा, क्लाइटोरिस को छूने से ब्लड का प्रवाह, तो सबसे मुख्य क्या होता है? तो हमारे शरीर में खून होता है। अगर हमारे शरीर में खून नहीं रहेगा ना तो आदमी नहीं जिएगा। यानी पूरे शरीर में हर एक कोशिका में, हर एक अंग में क्या होता है? तो खून जाता है। अगर हमारे शरीर में खून नहीं जाएगा ना तो कोई हमारा शरीर काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये बाल है ना, यानी क्या होता है? ये बहुत पतला सा बाल है, लेकिन इस बाल के अंदर भी क्या होता है? ब्लड होता है। अगर ब्लड नहीं रहेगा तो ये बेचारा पता नहीं चलेगा, ससुरा एकदम क्या होता है? ऑटोमेटिक गिर जाएगा। अब समझिएगा, ये बाल कैसे रुका है? यानी ब्लड है। लीवर कैसे काम कर रहा है? यानी उसमें ब्लड का फ्लो है। हृदय कैसे काम कर रहा है? यानी ब्लड का फ्लो है। लेकिन अगर ब्लड नहीं जाएगा ना तो आदमी का शरीर नहीं काम करता। उसी तरह से संभोग करते समय क्या किया जाता है? इस क्लाइटोरिस को छुआ जाता है, किसी भी तरह से इस पर दबाव पड़ता है। अब जैसे दबाव पड़ता है इसमें ब्लड का प्रवाह क्या होता है? बहुत तेज होता है, जिसके कारण से इसके अंदर क्या होता है? उत्तेजना आना शुरू हो जाता है। अब जैसे उत्तेजना आता है तो संभोग करने में लोगों को क्या होता है? आनंद आता है। समझ गया? यानी सबसे मुख्य क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। इसमें 8000 क्या होते हैं? नब्स पाए जाते हैं। यही नब्स क्या करते हैं? तो उत्तेजना का काम करते हैं। लेकिन महिला इसके द्वारा संभोग नहीं करती। लेकिन अगर महिला में कोई सबसे उत्तेजित अंग होता है तो कौन होता है? यही क्लाइटोरिस होता है। ये बहुत बड़ा होता है। ये 7 सेमी से लेके 12 सेमी का होता है, लेकिन आधा भाग इसके आंतरिक परत से क्या होता है? ये ढका होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया कि क्लाइटोरिस क्या होता है और महिला के अंदर सबसे ज़्यादा उत्तेजित अंग कौन सा होता है, किस अंग को छूने से महिला सबसे ज़्यादा उत्तेजित होती है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।